तो कैसे आप गाइस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो हम लोगों ने 100 रेसेस पार्ट सेकेंड जो था वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो हम लोगों ने उसे पहले पार्ट में यहाँ तक कवर कर लिया था कि मैडलिन जो है वो अब सॉरी बोलना चाहती है वांडा से कि उसे पछतावा हो रहा था। वो बस जस्ट सॉरी बोलना चाहती थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने, और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी जब वो पैगी उसे परेशान कर रही थी। तो अब आगे का हम लोग पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा। देखते रहिए। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। अब यहाँ पे मैरी कहती है कि अब कुछ भी नहीं बचा था। वो सॉरी कहना चाहती थी पैगी से, वांडा से। और तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। वो मतलब कोई चारा ही नहीं था सॉरी बोलने का उसके पास। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग। अब बस मतलब वो यही इतना ही चाहती थी कि बस मुझे इतना सा मौका मिल जाए कि हम जो हैं तुम्हें हर्ट नहीं करना, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो बस मुझे इतना सा ही मौका की जो वांडा मेडलिन थी वो वांडा के लिए तलाश कर रही थी, उसे सॉरी के रूप में बस इतना ही कहने को मिल जाए। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी। वो बट पैगी डिड नॉट लुक अप। वो जो है मुड़ी, लेकिन और पैगी की तरफ उसने देखा, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ वापस नहीं देखा था। शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड। वो ऐसी लग रही, वो कुछ मतलब ज़्यादा ही मन से वो पढ़ रही थी उसमें। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैरी हैड टू डू समथिंग। अब यहाँ पे कहती है कि पैगी को भाई खराब लगे चाहे बिल्कुल ना लगे, मैरी को कुछ ना कुछ करना ही है। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की। उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना ही पड़ेगा। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। अब वो यहाँ पे अंदाज़ा लगाती है, उसे ऐसा लगता है कि वो अभी तक गई नहीं होगी, शायद वो निकल ही रही हो। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर। और अब यहाँ पे चाहती है कि पेगी भी उसके साथ जाए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। और वो जाके बता सकें कि वांडा ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। That they thought she was smart and 100 dresses were beautiful। और ये बता सकें कि वो स्मार्ट थी और उसकी 100 ड्रेसेस जो थी वो ब्यूटीफुल थी। तो यहाँ तक का ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। अब यहाँ तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही है, ज़्यादातर पूछा जाता है, वो जान लेते हैं। वो ये था, व्हाट डिड मैरी वांट टू डू। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छी तरीके, बाकी भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये उसकी ड्रेसेस आ रही हैं 100, लगभग उसकी ड्रेसेस दिखाई गई हैं सारे पार्ट्स में इसकी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन आफ्टरनून। जब दोपहर में स्कूल जो है छूट चुका था, पैगी सेड विद प्रिटेंडेंट कैजुअलनेस। पैगी ने बहुत ही कैजुअली वे में कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैड लेफ्ट टाउन और नॉट। मतलब अभी भी पैग जो है अकड़ में है और कह रही है कि आओ चलो भाई, चल के देखते हैं कि पैगी जो है बांडा जो है वो गई है, टाउन छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया। अब यहाँ पे कहेंगे ये हैड 2 बार क्यों यूज़ हुआ है, मिसप्रिंट है? नहीं, ऐसा मिसप्रिंट नहीं है। एक हैड यहाँ पे मेन वर्ब है और दूसरा हैड जो यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक,
एक मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो पैगी के पास भी सेम आइडिया था। मैरी ग्लोड, मैरी जो है वो चिंता में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अभी भी पैगी जो है वो अकड़ में ही है। पैगी वॉज रियली ऑल राइट, पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग जो थी वो सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप the street toward the Bogging Heights, the part of town that wore such forbidding air on its kind of number afternoon, dizzily damp and dismal. दोनों लड़कियां थी वो बहुत ही जल्दी जो थी बिल्डिंग को छोड़ दिया और बोगिंग हाइट की तरफ जाने लगी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp, and अब ये जो बहुत ही अब यहाँ पे एक होपलेसनेस का मतलब यहाँ पे इन सबको एक्सपीरियंस हुआ एक्सप्रेस कर रही हैं, यहाँ पे एक होपलेसनेस को एक्सप्रेस कर रही हैं कि उसे पसंद नहीं हो रहा था वहाँ पे जाना, लेकिन तब भी वो जा रही थी। वेट ऐसा यहाँ पे ड्रिजली था और थोड़ा अजीब अजीब सा था वहाँ पे सब, तो वो जाना नहीं चाहती थी। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रिफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। लेकिन चलो भाई, एक बार पैगी ने ऐसे ही बेढंग रूप से कहा तो कम से कम कि मुझे उसे फॉरेनर कह के चिढ़ाना नहीं चाहिए था और उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफर एनीवे। अब मतलब उसे ऐसा मुझे हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उसे फील हो सके कि हम जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और भाई मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसे और उसकी मतलब ड्राइंग देखो कितनी बढ़िया उसकी ड्राइंग है। मैरी कुड से नथिंग, मैरी कुछ नहीं बोल रही थी। ऑल शी होप्ड वॉज डेट दे वुड फाइंड वांडा, बस वो लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें वांडा मिल ही जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर डैड दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। अब शी वॉन्टेड टू टेल हर डैड, अब वो यहाँ पे उन्हें सॉरी कहना चाहती थी। दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और ये बता सकें कि उसके बारे में अब पूरा स्कूल क्या सोच रहा है। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। अब ये कह सकें कि नहीं तुम टाउन छोड़ के ना जाओ, अब सब लोग अच्छे हो गए हैं, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, अब दोनों गर्ल्स जो थी जल्दी जल्दी जा रही थी। दे होप्ड टू गेट टू टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो उन्होंने ऐसा लग रहा था कि हम लोग टॉप पे हिल के टॉप पे पहुंच जाएं अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वर द पेट्रॉन पेट्रॉन्स कीज लाइफ, shared Mary, pointing to a little white house. अब यहाँ पे कहती है पॉइंट, जो सफ़ेद घर, जो छोटा सा सफ़ेद घर बनाता है उसकी तरफ देख के कहती है कि यहाँ पे शायद पेट्रॉन्स की रहती होगी। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. जो हाउस था और जो उसका यार्ड था वो शेबी टाइप का लगता था लेकिन
क्लीन था। जैसे उसकी ड्रेस जो थी वो ऐसा लगती थी कि वो पता नहीं कितने दिनों से आयरन ना की गई हो, लेकिन क्लीन थी वो ड्रेस उसकी। और सेम उसके हाउस के साथ यहाँ पे ऐसा था, उसका जो हाउस के यार्ड के साथ ऐसा था कि उसका यार्ड जो था वो हेवी लगता था, लेकिन उसका यार्ड जो था वो क्लीन था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडा वन ड्रेस, द फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शेपी बट क्लीन। जो मैंने बात यहाँ पे बताई अभी आपको थोड़ी देर पहले, वही सेम बात यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे वही बताया गया है कि मैडी को वांडा की इसके यार्ड ने एक ड्रेस याद दिला दी, जो कि वो फेडेड ब्लू ड्रेस जो पहनती थी, जो मैंने अभी आपको बताई। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ, वहाँ पे ना इंसान था, ना कोई इंसान की जात, मतलब एक प्रकार से कह सकते नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं था। अबाउट द हाउस लाइफ, पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पेगी ने डोर पे नॉक करा, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आया। शी एंड मैरी वेंट अराउंड द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, और फिर दोनों लोग बैक यार्ड में गए और वहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्की वर गॉन। अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचा था कि पेट्रॉन्स्की जो है वो चली गई है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब यहाँ पे ये लोग ये कह रहे थे कि अब ये लोग इससे सॉरी कैसे कह सकें, कहें। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक, वो बहुत ही मतलब चिंतित होके मुड़े और वापस हिल के नीचे अपने घर जो थे वो चलने लगे। वेल एनीवे सेड पैगी, अब पैगी ने कहा शी गोन नाउ, अब वो चली गई है। शो व्हाट वी कैन डू, अब हम लोग क्या करें। बिसाइड्स when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas of her drawing. अब इसके विपरीत ये पैगी सोचती है कि जब हम उसके बारे में पैगी के वांडा से पूछते थे कि उसकी ड्रेसेस के बारे में, तो वो अपनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स के बारे में सोचने लगती होगी। शी माइट नॉट इवन हैव won द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अब उसने जो है वो पैगी की बात यहाँ पे कहते हैं, लेकिन उसने पैगी यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं जीती थी। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने इस आइडिया को केयरफुली अपने हेड से निकाल दिया था। देयर वर नथिंग, फॉर इफ देयर वर नथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है तो इसीलिए बुरा सोचने की अब भाई कोई बात ही नहीं रह गई। बट डेट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन अब उसे अच्छी नींद नहीं आई थी मैडी को उस रात। शो थॉट अबाउट द वांडा एंड हर फ्रेडेड फ्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस ही लिव्ड, उसे बस पूरी रात यही बात याद आती रही, उसकी ब्लू ड्रेस जो फेडेड थी और जो उसका छोटा सा घर था जहाँ पे वो रहती थी। And she thought of glowing pictures, those 100 dresses made all lined up in a classroom, और उसके बारे में सोचती रही कि जो उसकी सारी जो ड्रेसेस थी जो पूरी लाइन से लगी हुई थी उसके क्लास में, उसके बारे में। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड और टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, अब आखिरी में क्या हुआ, वो बैठ गई अपने सर को जो अपने माथे को थी वो टाइटली दबाने लगी और सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ये मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड थिंकिंग थी जो उसने कभी नहीं इससे पहले करी थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और एक लंबे समय के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, अब वो जो है यहाँ पे कहती है से कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड, अब वो कि कभी भी नहीं खड़ी होगी और कहेगी कि अब
कुछ नहीं, अब फिर से कुछ नहीं, जब वो पैगी किसी और को परेशान करेगी। इफ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज they were funny looking and because they were strange them, she would speak up. अब वो ये सोच रही थी कि अगर दोबारा पैगी ने किसी को परेशान करा उसके रंग को लेकर और उसके फनी नाम को लेकर, तो वो कहेगी, अब तब वो बोलेगी और उसे चुप करा देगी। इवन इफ इट मीन्ड लूजिंग, और तब भी अगर उनकी फ्रेंडशिप भी टूट जाए लेकिन तब भी वो ये बात कहेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक समबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब वो इसे किसी को भी दोबारा अनहैप्पी नहीं होने देगी। तो बस इस पार्ट में बस इतना ही रखते हैं, और जो इसका बात का जो लास्ट पार्ट होगा उस पर आपका चैप्टर ख़त्म होगा। और पहले यहाँ तक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन आप नहीं सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन आप मार्क करिए। व्हाट एक्सक्यूजेस डिड पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर। अब जो एक्सक्यूजेस मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताए थे वो आशा करता हूँ कि आपने वो एक्सक्यूजेस मार्क करे होंगे, नहीं करें तो वीडियो को रिमाइंड करके आप मार्क कर लीजिए जाके। और ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पेपर किसी ने घुमाया तो ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको समझ में आया